लड़ाई धंधे की है, दीन की लड़ाई नहीं लड़ता कोई। देखो दीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं, अपना खून जिगर दे रहे हैं, अपने 6-6 महीने के बच्चों को इस्लाम पर कुर्बान कर रहे हैं, अपने 18-18 साल के जवानों को दीन पर कुर्बान कर रहे हैं, अपने वतन के लिए, अपनी आबरू के लिए, अपनी इज्जत के लिए फिलिस्तीनी अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं और डर नहीं रहे हैं। दुनिया की पावरफुल ताकतें उनके खिलाफ खड़ी हैं, लेकिन वो एक अल्लाह अकबर का नारा लगाकर सारी दुनिया को एक ऐसा पैगाम दे रहे हैं जो उलूहियत का पैगाम है, जो तौहीद का पैगाम है, जो रिसालत का पैगाम है। अगर वो भी चिल्लाने लगे मेरा पीर जिंदाबाद, तो वहां भी बहुत से पीर होंगे, फला पीर जिंदाबाद, ढिका पीर जिंदाबाद, ये पीर जिंदाबाद, तो इस्लाम बचा था। इसीलिए मैंने कहा कि अवाम से ज्यादा जाहिल वो मौलवी है इस दौर का। फुरुआत पर लड़ाई लड़वाता है, फुरुआत पर झगड़े करवाता है और सीधी सादी अवाम लड़ा करती है। अब एक चीज बहुत ह्यूमर की तरफ फैली हुई है कि जब भी कोई मुरीद करे तो गौस पाक का नाम जरूर लेना चाहिए उसको। सुना है ना आप लोगों ने? गौस पाक हम मदारियों के ननिहाली नाना हैं। सुभान अल्लाह। मदार पाक की माँ थी हजरत सैयदा फातिमा सानिया बीबी हाजरा, उनके बाप दादाओं में इमाम हसन मुसन्ना आते हैं और उसी खानदान से गौसे पाक भी आते हैं। लेकिन सिलसिले सबके अलग अलग होते हैं। कोई नक्शबंदी होता है, कोई सोहरवर्दी होता है, कोई रिफाई होता है, कोई अबुल ओलाई होता है, कोई चिश्ती होता है, कोई कादरी होता है, कोई वारसी होता है। हर सिलसिला जिस समंदर से जाकर मिलता है उसको मौला अली कहा जाता है। सुभान अल्लाह। लेकिन सिलसिले सब अलग अलग हैं, सारे सिलसिले अलग अलग हैं। कोई कादरी में मुरीद करेगा तो गौसे आजम का नाम लेगा, बोलो सुभान अल्लाह। चिश्ती में मुरीद करेगा तो गरीब नवाज का नाम लेगा, बोलो सुभान अल्लाह। वारसी में मुरीद करेगा तो वारिसे आजम के सिलसिले का नाम लेगा, बोलिए सुभान अल्लाह। कोई बरकाती में मुरीद करेगा तो शाह बरकात का नाम लेगा। कोई अगर रज़वी में, नूरी में अपने सिलसिले का नाम लेगा। शेरी में अगर मुरीद करेगा तो नक्शबंदी का नाम लेगा, नक्शबंदिया सिलसिले का मुजद्दिद अल्फसानी का शाह नक्शबंद का नाम लेगा। और अगर उसको तमाम सिलसिलों की खिलाफतें मिली हैं, मिसाल के तौर पर कोई शेरी है और शेरी के पास कादरी निस्बत भी है, नक्शबंदी भी है, अबुल उलाई भी है, सोहरवर्दी भी है, मदारी भी है, तो वो जब मुरीद करेगा तो वो कहेगा कि आपको मैंने शेरिया, कादरिया, नक्शबंदिया, अबुल उलाइया और ये सारे सिलसिलों में जिन जिन सिलसिलों की मुझे इजाजत है मैंने आपको उन सिलसिलों में मुरीद किया। अब सवाल ये आता है कि मदारी सिर्फ मदारे पाक का नाम क्यों लेता है? वो बात क्लियर कर दूं। आपको पता है हुजूर सरकार सैयदना सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार के बारे में 2 कौल हैं। एक कौल क्या है? पहले हदीस सुन लो, फिर कौल सुनाऊंगा, चंद बातें करूंगा, फिर नई नात पढ़ूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फरमाते हैं सबसे बेहतरीन मेरा जमाना, सुभान अल्लाह। सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर सहाबा का जमाना, सुभान अल्लाह। लज़ीना यलूनहुम, फिर ताबईन का जमाना, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर तबे ताबईन का जमाना, यानी सबसे अफजल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह से हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह। उसके बाद सहाबा कराम की जात है, फिर ताबईन का मर्तबा है, फिर तबे ताबईन का मर्तबा है। बाकी सारे वली औलिया तबे ताबईन के बाद के मर्तबे के हैं। अगर मर्तबे की बात आएगी तो सुनो सुनो, सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार ने 3 सहाबा की जियारत की है। एक रवायत में है मेरा मदार ताबईन है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दम मदार, मसलके इमामे आजम, मसलके इमामे आजम। ये बात पब्लिक को पता ही नहीं है। ताबईन है सरकार कुतुबुल मदार, तो जो खुद सुप्रीम होगा, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं कभी इख्तिलाफी बातों में नहीं पड़ता, कभी बुजुर्गों के छोटे बड़े होने पर बात भी नहीं करता, लेकिन चूंकि एक पार्टी बाकायदा अवाम को फुरूई बहसों में उलझा कर लड़ा रही है, झगड़ा रही है, तो ये बात क्लियर कर देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हुजूर मदारे पाक गरीब नवाज सरकार से 300 साल पहले पैदा हुए और हुजूर गौसे आजम से 250 साल पहले पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ताबईन हैं और आप जिस मकाम पर फाइज हैं, उस मकाम को पता है क्या मकाम कहते हैं? एक कुतुब, तसव्वुफ की किताबों में आया है, एक कुतुब 16 आलम पर फौकियत रखता है। बेशक, सुभान अल्लाह। एक कुतुब 16 आलम पर फौकियत रखता है, हाकिम होता है, जिसको चाहे कुतुबियत से माजूल करके दूसरे कुतुब को मुकर्रर कर दे। और सुनो, कुतुबुल मदार उसे कहते हैं जो उस कुतुब को, जो 16 आलम पर फाइज, 16 आलम पर फौकियत रखे, उस कुतुब को उसके मनसब से हटाकर दूसरे कुतुब को मुकर्रर कर दे। कुतुबुल मदार वो होता है जिसके बारे में मुजद्दिदीन ने लिखा है, उसके हाथ में अल्लाह ताला ने कायनात का निजाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुतुबुल मदार का मर्तबा और उनका मकाम, एक रवायत सुना दूं अगर इजाजत हो, फिर नात पढ़ूंगा मैं, सुनेंगे? कौन कौन नहीं सुनेगा कहते सुभान अल्लाह। अच्छा, जो जो सुनेगा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बस से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे पाक सरकार हमारे सर के ताज, गुलाम हैं, गरीब नवाज के दर के गुलाम हैं, मखदूम पाक के दर के गुलाम हैं, सैयदों के दर के गुलाम हैं, लेकिन हर सिलसिले अलग अलग होते हैं, हर सिलसिले की अलग अलग खुसूसियत होती है। सुन लो, कुतुबुल मदार का मकाम क्या है। एक किताब है, किताब का नाम है तफसीर अजीजी। हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं तफसीर में, यौम तर्जफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला, ये जमीन फट जाएगी, ये पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। पूछा गया कब होगा? कहा जब कुतुबुल मदार इंतकाल कर जाएंगे तब होगा। बेशक, बेशक, बेशक। जब तक मदार जिंदा है तब तक दुनिया कायम है। ये मर्तबा है मदारुल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। मर्तबा है, और कोई खानका ऐसी नहीं जहां मेरे मदार का सिक्का न चलता। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़े फकीर गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, नाम है बाबा फरीद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा सुभान अल्लाह। फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। आप लोगों को पता है, एक किताब है रुसूमाते फरीदी, उसमें लिखा है कि जब बाबा फरीद का उर्स होता है तो बाबा फरीद के मजार की चादर को हटाया जाता है और उसमें 6-7 कटोरी रखी जाती हैं, और उन कटोरियों में एक मखसूस किस्म का मेवा रखा जाता है, और उस पर सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार का फातिहा कराया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा फरीद के आस्ताने के खादिम ही उस तबर्रुक को खाते हैं, कोई और खा नहीं सकता। अजमेर चले जाइए, मदार टीकरी मिलेगी, मदार बावली मिलेगी, मदार के नाम से गरीब नवाज के आस्थाने के बाहर मदार गेट मिलेगा, चिल्ला मिलेगा। चले जाए मखदूम पाक की बारगाह में, जिन मलंगों को जिंदा शाह मदार ने, जिन मलंगों को बनाया था, उन्हीं के नाम से मलंग गेट आज भी मखदूम पाक के आस्थाने पर मौजूद। सुभान अल्लाह। तो बस यही अर्ज करना है कि सबके अलग अलग सिलसिले हैं,
कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई नक्शबंदी है, कोई अबुलोलाई है, जितने हैं सब सुन्नी हैं, माशाअल्लाह सब सुन्नी हैं। और सारे नारे लगाइए, लेकिन अपने रब को मत भूलिए, कभी ना भूलिए। मेरे साथ पूरा मजमा एक नारा लगाएगा, नारा मेरे साथ लगाएगा, फिर नात पढ़ूंगा। साउंड वाले भाई थोड़ी सी आवाज खा रहा है माइक, अगर मेरी आवाज खा जाएगा माइक तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं समझ नहीं पा रहा। मेरे साथ पूरा मजमा कहेगा अल्लाह 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 अल्लाह। सारे नारे बहुत जबरदस्त लगाते हो, लेकिन मालिक के कुल का नारा इतना जबरदस्त नहीं लगा पा रहे हो। सारा मजमा बाबा से बुलंद अपने रब को याद करेगा और कहेगा अल्लाह 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 अल्लाह। गौसे आजम ने अल्लाह से मिलाया, मदारे पाक ने अल्लाह से मिलाया, बुजुर्गों ने अल्लाह से मिलाया, सबने अल्लाह से मिलाया। बाद वाले गौसे आजम तक रह गए, मदारे आजम तक रह गए। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से ही मिलाते रहें, अल्लाह की कुर्बत इख्तियार कराते रहें। इसीलिए दीवानों दीवानगी से बोलो अल्लाह अल्लाह।